आज का ओम शांति। आज का गुण है शीतलता, मधुरता और दान। तो सब ये भी कैसे जुड़े हुए हैं। सहनशीलता, सहन करने की जब शीलता आती, शील यानी पवित्र होते, सहन शक्ति आती। फिर शीतलता, तो शीतलता है तो सहनशीलता तो ऑब्वियसली होगी क्योंकि शांति होगी। तो शीतलता और मधुरता ऐसे ही गुण हैं जो मनुष्य को हर एक परिस्थिति में शांति देते हैं। जैसे गर्मी से सताए हुए मनुष्य को जल से ठंडक मिलती है, या प्यास से मरते हुए मनुष्य को पानी की अंजलि भी प्राण रक्षक और शांति कारक होती है। वैसे ही शीतलता और मधुरता जिसके मन में है, उसके मन में तो शांति है ही, परंतु जिनके प्रति उनका व्यवहार होता है उन्हें भी वह गुण शांति देते हैं। अगर हमारा व्यवहार शीतल और मधुर है तो हम शांति के गुण का दान देते हैं। तो ये कितनी गुह्य बात है कि ये है तो सिंपल बात, और लेकिन गुह्य भी, क्योंकि हम जानते हुए भी इसको नहीं जानते कि हम अगर शीतल हैं, मधुर हैं, व्यवहार हमारा ऐसा है दूसरे के प्रति, तो हम गुण का दान देते हैं। हम कर्मों से ऐसे गुण का दान देते हैं। जैसे आग लगने पर फायर ब्रिगेड अथवा पानी टैंक का काम करता है, वैसे ही क्रोध रूपी अग्नि को बुझाने के लिए शोकाकुल तथा चिंता से व्याकुल मनुष्य को शांति प्रदान करने के लिए शीतलता और मधुरता रूपी गुण है। कोई शोक में है, चिंता में, भय में, व्याकुल है, क्रोध में है, इन सबको का एक ही निदान है, शांति की शक्ति। और वो किस गुण से आएगी? हमारे शीतल और मधुर गुण से। तो ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं हम सभी कि हम शीतल रहें, सबसे मधुर रहें, बहुत प्रेम, हमारे एक एक बोल में प्रेम छलके, मधुरता छलके। फिर देखिए कि हमारे अंदर की वो शांति। लेकिन अगर हम डिस्टर्ब हैं और प्रिटेंड कर रहे हैं कि हम मधुर बोल रहे हैं, तो वो फिर नहीं आए। हम पहले अंदर से शांत हैं और उस शांति को कैसे झलका रहे हैं? अपने शीतल और मधुर व्यवहार से। जैसे मधु में एक ऐसा आकर्षण है कि लोगों को उनका स्वाद लेना चाहते हैं और उसके रस और शक्ति से आनंदित होने के लिए उसकी ओर खींचे चले आते हैं, वैसे ही मधुरता में भी एक ऐसा आकर्षण है कि लोग मधुर वचनों को सुनने को ललायत रहते हैं, क्योंकि उनसे उन्हें बहुत सुख मिलता है। इसलिए शिव बाबा कहते हैं, मधुर बनो, मीठे बनो, खीर खंड बनो, क्योंकि मधुरता ही एकता और स्नेह लाती है। और एकता तथा स्नेह की शांति, एकता तथा स्नेह ही शांति और सुख लाती है। जहाँ मधुरता और शीतलता नहीं है, वहाँ झगड़ा और कलह होता रहता है, और उस घर के तो पानी के घड़े भी सूख जाते हैं, क्योंकि वहाँ क्रोध और नफरत, घृणा की अग्नि सदा जलती रहती है। तो जिज्ञासु पूछती है, बहन जी ये तो आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि मधुरता और शीतलता से स्नेह और एकता का भाव पैदा होता है और उससे ही सुख और शांति होती है। परंतु बहन जी ये गुण हमने कैसे धारण? तो इसके लिए बोलते हैं, इसके लिए हमें यह याद रखना चाहिए कि हम सभी एक ही ईश्वरीय कुल के हैं। ईश्वर तो प्यार का सागर है, अतः हम सभी को भी प्यार से एक परिवार के भाई भाई की तरह बहुत स्नेह युक्त व्यवहार करना चाहिए। कैसे हम, अगर जैसे लौकिक में एक भाई बहन के बीच में झगड़ा होता है, तो माँ बाप क्या समझाते हैं? तुम दोनों अलग तो नहीं हो, जो तुम करोगे तुमको देख दूसरा करेगा, तो तुम जब बड़े हो तो अच्छा व्यवहार करो, शांतिपूर्ण व्यवहार करो, तो तुम्हारा जो छोटा है वो भी तुमसे अच्छा व्यवहार करेगा। तो वैसे हम सभी परमात्मा की संतान, भाई भाई, लेकिन हम सब बड़े हैं क्योंकि हम सब पूर्वज, बाकी छोटे हैं, बाद में आए इस धरती पर, तो उनको ये बातें समझ में नहीं आएगी। तो परमात्मा हमको बोलता है कि तुम पहले आओ, आगे आओ, शांत रहो, तुम्हें देखकर सब वही सीखेंगे। तो आज लोग कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई, परंतु इन सब भाइयों में एक बाप कौन?
इसके एक मत पर हमें चलना तथा एक मत होना, ये कोई नहीं जानता। और ये न जानने के कारण उनमें आपस में एक दूसरे से नफरत है और एक दूसरे को खुली आंखों में देखते हैं। एक परिवार की भी बात छोड़ दीजिए, एक समाज में भी इतना ज्यादा डिफरेंस है। एक बाप को जानने से आपस में भाई भाई का संबंध जुड़ता है। एक मत निर्धारित है, परिवार में चार लोग हैं तो चारों आत्मा है ना, और चारों आत्मा का बाप एक है, तो सबको आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, है ना। लेकिन कोई जानता नहीं, इसीलिए आत्मिक संबंध अगर होता है तो भाई भाई जरूर हो जाता है, प्यार हो जाता है। अतः जबकि लोग आत्मा निश्चय में नहीं रहते और एक बाप को जो कि प्यार का सागर है और एक श्रेष्ठ मत अथवा बुद्धि देने वाला उसे भी नहीं जानते, तो आपस में भाई भाई का संबंध कैसे जुटे तथा स्नेह तथा एकता कैसे आए। अब मेरी समझ में ये बात बैठी कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई या हिंदी चीनी भाई भाई कहने से आज भी एकता और शांति क्यों नहीं है। अब तो इस एक बात को जानने के बाद सबसे खीरखंड होकर रहना है, सबसे मधुरता और शीतलता पूर्ण चलना है। ऐसे कि आप न बोले परंतु आचरण ही बोले कि सचमुच ये ईश्वरीय फूल कुल का है, ये कांटे से फूल बना है। और इसके वचन तो ऐसे मीठे और खुशबूदार हैं जैसे स्वर्ग के बगीचे के फल अथवा फूल होते हैं। आपने इतना मिठास होना चाहिए कि लोग कहें देखने से कि यह जिस वृक्ष का फल है जरूर उसका बीज स्वयं सागर परमात्मा है, प्रेम का सागर। ऐसी ही कोशिश रहे। जिज्ञासु बोलते हैं, देखो आज मनुष्य एक दूसरे से ऐसे बोलता है जैसे एक दूसरे को पत्थर मारते हैं ना, तुरंत पत्थर मारते हैं। और इसका एहसास तो तब होता है जब बच्चे हमारी कॉपी करते हैं, तुरंत कॉपी करते हैं। कर रहे हैं ना, लेट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कुछ बिगड़ जाएगा तो पत्थर मारने वाले आजकल सबका बोली हो गया है। तो हम लोग ध्यान ही नहीं देते हम कैसे बोल रहे हैं, तभी तो वे एक दूसरे के हृदय को छलनी कर देते हैं और दुख देते हैं। अब बाप कहते हैं दुख का देना और दुख का लेना बंद करो। कोई दुख दे रहा है, मत लो, और तुम भी उल्टा दुख मत दो, वरना जो दूसरे को दुखी करता है वह दुखी होकर मरता है। ये खुद ब्रह्मा बाबा की आवाज में मैंने सुना है, बाप दादा की आवाज में। जो दूसरे को दुखी करता है वो दुखी होकर मरता है। इसलिए अब यह करवापन रहना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी वाणी में मिठास भरो। शिव बाबा हम आत्माओं को सदा मीठे बच्चे सिखी लदे बच्चे ऐसे शब्दों से पुकारते हैं, और हमारी वाणी में मधुरता तथा अमृत भरा होने के बजाय जहर भरा हो, यह एकदम नाफरमान बदार और कपूत बच्चों की निशानी। तो हम लोग कैसे अपने उस बच्चों को देखते हैं जब वो हमारा कोई कहना ना माने और सारा काम उल्टा करे जो हम उनको बोलते हैं, तो हमको कैसा लगता है। तो भगवान जब खुद हमको बोल रहा है, हमारा पिता परमेश्वर हमको बोल रहा है कि बच्चों ऐसे करो, तो वो हमको कैसे किस नजरों से देखेगा। जो हम उनकी बात ना माने, दुख लेना बंद ना करें, दुख देना बंद ना करें, मधुर ना हो जाए, तो हमको हमेशा वैसे ही बोले ना, अपने अंदर देखें विजुअलाइजेशन कि परमात्मा पिता हमको देख रहा है और वो देख रहा है कि उसके समझाने पर भी मैं फिर से वही गलती कर रही। तो सचमुच वाणी पर सब कुछ निर्भर, बहुत बहुत कुछ निर्भर करता है। ब्रह्मा कुमारी यह तो है ही, मनुष्य की वाणी से ही पता चलता है कि इसके मन में क्या है। जैसा मनुष्य वैसे उसके वचन, जैसे कोई स्वयं शीतल होगा उतने उसके वचन शीतल होंगे। वाणी ही मनुष्य को तख्त दिला देती है और वाणी ही मनुष्य को फांसी के तख्ते पर ले जाती है। तो वाणी ही एक व्याख्या हुआ था ना रिसेंटली कि शराब पी करके एक आदमी किसी को न्यूज़पेपर वाले को कॉल कर दिया कि नीतीश कुमार को मार डालेंगे, ये कर देंगे, वो करेंगे, पुलिस उसके पीछे पड़ गई। तो वाणी से ही कितना बड़ा हंगामा हो गया। तो वाणी ही मनुष्य को तख्त दिला देती है और वाणी ही मनुष्य को फांसी के तख्ते पर ले जाती है। अतः शिव बाबा कहते हैं सदा कोयल जैसे मीठे ज्ञान गीठी बोल, बोल से
हम कुछ न जाने बोलना तो एटलीस्ट ये करें कि हम आज जो मुरली सुने हैं उसी का पॉइंट्स किसी को सुनाए, वही किसी को सुनाए। प्रैक्टिस जैसे करेंगे वैसे ही धीरे धीरे हमें चेंज आना शुरू होगा। अगर हम कुछ और नहीं बोल सकते हैं तो परमात्मा का ही वाक्य बोल दे, कोई कुछ भी बोल दे, किसी भी दिन का बोल दे। अब माया के वश होकर कड़वी बातें करना बंद करो। अब बाबा ये बहाना भी एक्सेप्ट नहीं करें कि हम माया के वश थे, माया आ गई इसलिए कड़वा बोल दिए, नहीं। उसके वश भी कड़वा नहीं बोलना है। देखो तो शिव बाबा कितना मधुर है, अपनी मधुरता शीतलता के कारण ही तो वो संसार की सब आत्माओं को चकमक की तरह अपनी ओर खींच लेता है। उसके भक्त लोग कितने दिल से प्यार करते हैं। उसकी मधुर और शीतल वाणी भगवत गीता का लोग प्रतिदिन पाठ करके उसे दोहराते हैं, क्योंकि उसमें मिठास है। आज मधुरता स्नेह और शीतलता न होने के कारण ही सारा भ्रष्टाचार फैला। वरना जहाँ मधुरता और शीतलता हो वहाँ स्नेह और सहानुभूति होती है, और जहाँ स्नेह और सहानुभूति होती है वहाँ भातृ भाव हो। वहाँ एक दूसरे से न रिश्वत ली जाती है, न मिलावट की जाती है, न पगड़ी मांगी जाती है, न ब्लैकमेल किया जाता है। न वस्तुओं को आग अथवा पत्थर वर्षा से नष्ट किया जाता है। आज जगह जगह लोग आंदोलन करते हैं, पत्थर मारते हैं, आग लगाते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, व्यापारी पगड़ी मांगते हैं और मिलावट करते हैं, सरकारी कर्मचारी रिश्वत मांगते हैं, क्योंकि वे सभी एक दूसरे को एक ही ईश्वरीय परिवार के भाई नहीं मानते। कारण कि न वे एक दूसरे को आत्मिक दृष्टि से देखते हैं और न ही उन्हें सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा की याद रहती है। यदि लोग आत्मा निश्चय में तथा ईश्वरीय स्मृति में स्थित हों तो उनमें परस्पर भाई भाई का संबंध जुटेगा और मधुरता तथा शीतलता का ही व्यवहार होगा। तो अब हमारा शांति का बॉम्ब फेंके ही है, शांति की दृष्टि रखनी है अब से, और व्यवहार और बोल मधुर शीतल। अब हमारा पुरुषार्थ ये होगा। ओम शांति, ओम शांति।